मैं तो कानपुर में रहता हूँ, लोकल कवि सम्मेलन कभी कभी मोटरसाइकिल से निपटा लेता हूँ। एक दिन मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक दरोगा जी मिल गए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कवि सम्मेलन मुशायरे में। बोले हेलमेट तो तुम लगाए नहीं हो। हमने कहा दरोगा जी हेलमेट नहीं लगाए। बोले तुम्हारा चालान करेंगे। हालांकि उस दिन हमारी जेब में 100 रुपए का नोट था। हमने कहा दरोगा जी 100 रुपए है और 100 ही रुपए है, अगर हमने आपको दे दिया तो? कहन बेटा चिंता ना करो, अगर तुमको कोई आगे रोक ले तो तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, तुम कह देना तोता, तुम बच जाओगे। हम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर दरोगा जी मिल गए। हमसे बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मुशायरे में। बोले हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता। हमसे बोले उड़ जा। क्या कहने वाह। हम 4-5 किलोमीटर आगे चले गए, फिर नए दरोगा मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता। हमसे बोले भाग जा। अच्छा 100 रुपए का नोट दिया था, हमने सोचा एक हफ्ते इसी काम चलाएंगे। एक हफ्ते बाद फिर उसी चौराहे से निकले, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट है? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता। उस सिपाही से बोला इसका चालान कर, इसको बता तोता नहीं कौवा है। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम? पूरी झंडू बाम। वो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में घुला है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, वो अगर झंडू बाम है तुम आडोमास बन जाना। और मुझे मालूम है तो कितनों पे मरता है। अगर आपको लगे हंसाते हुए छोटे से कलमकार ने कविता कर दी हो तो मुझे आशीर्वाद, मुझे दुआएं दीजिएगा। वो बोले मुझे मालूम है तो कितनों पे मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है। सच तो ये है कि जहां चैनलों में शीला जमान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश के अस्मिता का चीर हरण जहां सरेआम होता है, वहां केवल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। आपने इस व्यंग्य पर तालियां बजाकर मुझे धन्य कर दिया। कौमी एकता का मंच है, हिंदू मुस्लिम मुसलमान की बात है। लोग कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। अभी अमरनाथ में जब हमला हुआ, अमरनाथ बस जब जा रही थी उसमें 80 लोग बैठे थे, उसमें केवल 5 लोग मरे। उसमें 80 के 80 लोग मर जाते। उसका जो ड्राइवर था उसके पेट में गोली लगी। 4 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाता रहा। वो मुसलमान था, हिंदू नहीं था। फक्र है हिंदुस्तान के, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये कुछ लोग हैं जो तोहमत लगाते हैं। एक छोटा सा व्यंग्य पढ़कर, जिस व्यंग्य ने मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान ने बनाई, अगर आपने पास कर दिया। आदरणीय साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं। इस समय टीवी में एक और विषय चल रहा है। आजकल के नेता ये तय करते हैं, वो बताते हैं बेटा तुम देशद्रोही हो, तुम देश प्रेमी हो। कभी कभी मैं सो के उठता हूं तो नवाज साहब मुझे शक होता है मैं देश प्रेमी हूं कि नहीं, क्योंकि नेता तय करते हैं देशद्रोही हो या देश प्रेमी हो। ये हम लोग नहीं तय करते, आजकल का नेता तय करता है। उस पर एक छोटा सा व्यंग, अगर आपको लगे मैंने कविता नहीं पढ़ी, पूरे हिंदुस्तान की बात कह दी हो, तो मुझे इतनी दुआएं दीजिएगा कि मैं याद रखूं। कानपुर तक जाना, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे देश के कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या? उसे देश के कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है तो उस जवाब पर हाथ उठा के ताली बजा के बताइएगा कि वो आपका जवाब है। उसने कहा कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं और हंस तुम पर नहीं हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। क्या सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश जुमलों से नहीं इरादों से चलेगा, इरादों से।